Good morning, students. How are you? I think you will be fine. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 6 अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, चलिए उसे देखते हैं हम। विद्यार्थी जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। विद्यार्थी में अनेक गुण होने चाहिए। जैसे विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, उसका दिमाग तेज़ होना चाहिए, वह ईश्वर पर विश्वास रखता हो, किसी भी कार्य को करते समय दूर की सोचता हो आदि। विद्यार्थी जीवन अनमोल है। विद्यार्थी को गुणवान होना चाहिए, जैसे कुशाग्र बुद्धि, अल्पाहारी, बुद्धिमान, आस्तिक तथा दूरदर्शी। आपने देखा ऊपर वाली लाइन में उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है और नीचे वाली लाइन में उसको शॉर्ट में कर दिया है। तो अनेक शब्द कौन से थे? जैसे कि वह ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो यहाँ पर क्या हो गया? आस्तिक। वह दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। उसका दिमाग तेज होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि। उसको कम भोजन करना चाहिए, अल्पाहारी। तो यही होते हैं अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसे पढ़ा ना गया हो, अपठित। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णीय। ऊपर कहा गया उपयुक्त। जो काम ना करे, अकर्मण्य। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो कभी ना हो सके, असंभव। जिसका आदि ना हो, अनादि। जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। जिसका आकार हो, साकार। तो ऐसे अनेकों इसमें उदाहरण हैं जो कि उन्होंने एक शब्द में दिए हैं। तो इसके अभ्यास कार्य देखते हैं अब हम। जैसे मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, तो इसमें क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक। मुझे कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला। गांधी जी लोगों की स्वयं सेवा करते थे। गांधी जी समाज सेवा करते थे। भिक्षुक कविता की रचना करने वाले निराला जी हैं। रचना करने वाले भिक्षुक कविता के रचयिता निराला जी हैं। आर्यभट्ट गणित के ज्ञाता हैं। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। अर्चना बहुत बोलती है। अर्चना वाचाल है। अभिनव बिंद्रा प्रशंसा के योग्य हैं। अभिनव बिंद्रा प्रशंसनीय है। इस तरह से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उससे भाषा अत्यंत आकर्षक हो जाती है और हमें पढ़ने में और लिखने में आसानी होती है।